When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh. तो आइए आज हम देखते हैं कि एक साथ कई वेंडर को यदि भुगतान करना हो या कई बेनिफिशियरी को भुगतान करना हो तो हम किस प्रकार टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, टेम्पलेट को फिलअप करेंगे, उसे अपलोड करेंगे और प्री प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए। सबसे पहले हम ऑपरेटर के आईडी से लॉगिन होंगे, मास्टर मेनू के अंदर जाएंगे और मास्टर मेनू में बल्क कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। बल्क कस्टमाइजेशन के अंदर बल्क कस्टमाइजेशन यूजिंग एक्सेल और मैनेज, ये दो मेनू है। हम कई वेंडर को मैनेज मेनू से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैनेज मेनू के थ्रू जाने पर प्रोसेस काफी लंबा है और समय लेने वाला है। मेरा मशवरा होगा कि अगर आपको कई वेंडर्स को पेमेंट करना हो तो आप बल्क कस्टमाइजेशन यूजिंग एक्सेल का प्रयोग करें। हम मास्टर मेनू से बल्क कस्टमाइजेशन यूजिंग एक्सेल मेनू तक गए और क्लिक किया, ये विंडो हमारे सामने ओपन होती है। हमें यहाँ स्कीम सेलेक्ट करना होता है और हम यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे। हम इस पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट डाउनलोड टेम्पलेट पे। फाइल फॉर्मेट नॉट सिलेक्टेड ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। बल्क कस्टमाइजेशन ट्रांसफर ई पेमेंट, या यहाँ हम अभी देख रहे हैं कि कई सारे आ रहे हैं ऑप्शंस। जब हम यहाँ वेंडर और एक्सपेंड मॉड्यूल टाइप में एक्सपेंडिचर और वेंडर में वेंडर्स में वेंडर या बेनिफिशियरी जिसको पेमेंट करना उसको करेंगे तो आप स्वतः देखते हैं कि अपने आप ये एक ही ऑप्शन हमारे सामने ऑटोमेटिकली आ गया। अब इसे हम यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अब यह सीट जो है हमारे डाउनलोड में डाउनलोड हो जाता है। तो हम देखते हैं इस सीट में क्या होती है, कैसे होता है। तो हम इसको हम अब देखते हैं डाउनलोड के अंदर जाकर के कि ये सीट क्या क्या डाउनलोड हुआ है, उसमें क्या हमको करना है। अब हम डाउनलोड में जाकर के इस सीट को खोलते हैं। यहाँ देखिए एक्सेल बल्क बेस्ड कस्टमाइजेशन ई पेमेंट के नाम से टेम्पलेट हमारा डाउनलोड हो गया है, जिसमें हमको रिसीविंग पार्टी कोड, रिसीविंग पार्टी नेम, ट्रांजैक्शन कोड, ट्रांजैक्शन की, कंपोनेंट कोड, एक्सपेंसेस टाइप, अमाउंट, रिमार्क्स वगैरह वगैरह है। तो इसे हम जानते हैं कि इसमें हमको कौन सारे डेटा फिलअप करने हैं। तो रिसीविंग पार्टी कोड के अंदर हमको वेंडर का जो यूनिक कोड होता है वो हम डालते हैं। रिसीविंग पार्टी में जिस पार्टी का हमने कोड डाला है पहले वाले कॉलम में, उसी पार्टी का नाम डालते हैं। इसका ट्रांजैक्शन कोड, ट्रांजैक्शन कोड के अंदर में हमको क्या ट्रांजैक्शन करना है, तो जितना राशि हमको भुगतान करना है, ग्रॉस अमाउंट हम के लिए हम जीपी लिखते हैं और जो डिडक्शंस करनी होती है उसके लिए हम अलग से नीचे रो में डिडक्शंस की डालते हैं कि कौन सा डिडक्शन हमको करना है, टीडीएस करना है, जीएसटी करना है, एसजीएसटी करना है, सीजीएसटी करना है या लेबर सेस करना है, जो भी करना है उसके लिए कोड। अभी ये कोड हमको कहां से मिलेगा, तो आप यहाँ देखें इसी सीट के अंदर में ट्रांजैक्शन कोड मास्टर है। तो आप यहाँ देखते हैं कि ट्रांजैक्शन कोड मास्टर के अंदर में टीडीएस के लिए क्या लिखना है, एजुकेशन सेस के लिए क्या लिखना है। तो टीडीएस के लिए तो टीडीएस लिखना है, एजुकेशन सेस के लिए सिर्फ ईएस लिखना है, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सेस के लिए एसईसी लिखना है, वैट के लिए वैट लिखना है, हालांकि वैट नहीं है। अभी आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे तो जो टोटल चीज के लिए जीएसटी के लिए जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का कोड हम यूज करते हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शन कोड है। ट्रांजैक्शन की यहाँ जो व्हाइट वाली जो कॉलम है ये हमको फिलअप करना आवश्यक नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं डालते हैं। कंपोनेंट कोड, जिस हेड का पेमेंट कर रहे हैं उसका पीएफएमएस पर जो कंपोनेंट कोड है, आप देखेंगे फ्रेश वाले में एफ पॉइंट से शुरू होता है और स्पिल ओवर के लिए जी पॉइंट से शुरू, जी पॉइंट 0102 इस तरह से करके होता है। एक्सपेंसेस टाइप, एक्सपेंसेस टाइप के अंदर हमको डालना है कि जो एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा।
अमाउंट, ये टोटल ग्रॉस अमाउंट डालते हैं, उसके नीचे फिर हम जितना डिडक्शन करना होता है डिडक्शन अमाउंट डालते हैं, नहीं करना है तो सिर्फ ग्रॉस अमाउंट डाल के छोड़ देते हैं। रिमार्क्स के अंदर आप जो चाहे वो डाल सकते हैं अपनी समझ के लिए। एक्शन टाइप में आप ए डाल लिखेंगे और अकाउंट नंबर, जिस पार्टी का हम पेमेंट कर रहे हैं उसका जो रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर पीएफएमएस पे है वो डालेंगे। पेमेंट मेथड में यहाँ दो ऑप्शंस होते हैं, आप ए लिख सकते हैं या यू लिख सकते हैं। अगर अकाउंट बेस करना है तो ए लिखना है, अगर आधार बेस करना है तो यू लिखना है। ए लिखने से अकाउंट में पैसा जाता है, यू मतलब यूआईडी, यूनिक आधार आईडी जो है उसके अंदर में, तो यू अगर आप लिख देते हैं तो उस वेंडर ने अपना आधार सबसे लास्ट में जिस खाते में अपडेट कराया होगा उसी खाते में वो पैसा चला जाता है। नरेशन फॉर पासबुक, अब आप क्या चाहते हैं कि जो प्राप्त करता है राशि का उसके पासबुक में क्या छपे, तो वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ डाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको फिलअप हम कैसे कर लेते हैं। अब हम इस टेम्पलेट को भरना शुरू करते हैं। तो टेम्पलेट भरने के लिए सबसे पहला जो कॉलम है रिसीविंग पार्टी नेम, उसमें हमने रिसीविंग पार्टी का नाम डाल दिया, उसका सॉरी रिसीविंग पार्टी कोड, पार्टी कोड डाल दिया, दूसरे में पार्टी नेम डाला। अब यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए मैंने एक्चुअल नेम की जगह पर एस्ट्रिक मार्क से काम चलाया है। आपको एक्चुअल नेम डालना होगा, अगर आप एक्चुअल नेम नहीं डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वेबसाइट। ट्रांजैक्शन कोड हमने जीपी डाला है, मतलब ग्रॉस पेमेंट, टोटल पेमेंट कितना करना है। कंपोनेंट कोड, हमने एक कंपोनेंट कोड लिया है F.03.05.01.01, ये कंपोजिट स्कूल ग्रांट का कोड है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट का खर्चा जो है वो चूंकि रेवेन्यू होता है, हमने रेवेन्यू में लिया है। अमाउंट में हमने इसमें ₹1 उदाहरण के लिए लिया कि ₹1 हमको पेमेंट करना है। एक्शन टाइप में हमने जैसा कहा कि अगर ऐड करना है तो ऐड या डी, ए या डी का यूज होता है। आपको चूंकि ऐड करना है, डिलीट कुछ करना नहीं है, तो आप ए का यूज करेंगे और एक्शन टाइप में ए लिख करके आप टेम्पलेट को भरेंगे। यहाँ हम अकाउंट नंबर डालते हैं, जिस पार्टी का है उसी पार्टी का अकाउंट नंबर डालते हैं। पेमेंट मेथड, अभी हमने बताया कि ए या यू दो ऑप्शंस होते हैं, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम ए करें, क्योंकि पार्टी ने जो अकाउंट हमें दिया है उसी अकाउंट में पेमेंट हो। यू करेंगे तो वो सबसे लास्ट में जिसमें अपना आधार अपडेट कराएगा उसमें चला जाएगा पैसा। नरेशन फॉर पासबुक, बेहतर यह है कि चूंकि वेंडर्स को कई जगहों से पैसे आते हैं, तो बेहतर यह है कि आप अपने एजेंसी का नाम लिखें, आपका जो स्कूल है या ऑफिस है उसका नाम लिखें, ताकि पार्टी को पासबुक में वही छप के मिले तो समझ सके ये पैसा उसको कहाँ से मिला है। दूसरे में फिर हम किसी दूसरे वेंडर का उदाहरण लेना है, क्योंकि बल्क का हमने बात किया है, उनका अकाउंट नंबर, जीपी, कंपोनेंट कोड, इस तरीके से हम भरते हुए पुनः ये इस कॉलम को पूरा किए। हम तीसरे कॉलम में तीसरे पार्टी का नाम लेते हैं, उनका अकाउंट नंबर लिया, पूरा यहाँ जीपी लिखा, कंपोनेंट कोड लिखा, रेवेन्यू लिख दिया। इस वेंडर में हम यह देखेंगे कि हमको इनसे कोई डिडक्शन करना है, टैक्स वगैरह काटना है, तो हम कैसे करें। तो टैक्स वगैरह काटने के लिए पुनः हम उसी पार्टी का सारा डिटेल नीचे डालेंगे और डिडक्शन में हम करके दिखाएंगे कैसे डिडक्शन। तो हम यहाँ पे एक स्पिल ओवर का टॉयलेट के लिए स्कीम को सेलेक्ट किया है, ऑप्शन में लिया है, क्योंकि उसमें हमको डिडक्शन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। डिडक्शन किस परिस्थिति में करनी है हम आगे देखते हैं, हम अगले वीडियो में देखेंगे किस परिस्थिति में हमको डिडक्शन करना है, किस परिस्थिति में डिडक्शन नहीं करना है, और कौन सा डिडक्शन किस परिस्थिति में करना है। तो इस तरीके से हमने इनका जीपी वाला लाइन फिलअप किया। अब हम डिडक्शंस के लिए लाइन लेंगे, तो पुनः हमने उसी वेंडर का कोड लिया, दूसरे लाइन में वही अकाउंट नंबर भी डाले, उनका नाम भी डालेंगे। अब यहाँ देखिए हम चूंकि जीएसटी डिडक्शन करना चाह रहे हैं, तो हमने सेंट्रल जीएसटी डाला और फिर हमने डिडक्शन का अमाउंट डाल दिया। इस तरीके सारे डिटेल सेम डिटेल डाले, सिर्फ अंतर कहाँ आया, तो हम यहाँ कंपोनेंट कोड वाले कॉलम में कंपोनेंट नहीं लिए और एक्सपेंसेस टाइप वाले में एक्सपेंसेस नहीं लिए, और यहाँ जीपी के जगह हमने लिया डिडक्शन का टाइप। अब फिर हम आगे चलेंगे, सीजीएसटी किया है तो स्टेट जीएसटी भी हमको डिडक्शन करना होगा, तो इस तरीके से इस कॉलम को भी हम फिलअप कर लेंगे। ये हमारा कॉलम फिलअप हो गया। हम एक उदाहरण के तौर पर लिए कि कैसे हम टेम्पलेट तैयार करना है हमको।
अब आपको पता है कि अगर हम 2.5 लाख से ऊपर का परचेज करते हैं किसी एक वेंडर से, तो हमको जो टैक्स के पहले, मतलब नॉन टैक्स अमाउंट जो होगा बिल में, मतलब सामग्री का जो वास्तविक अमाउंट होगा, उस अमाउंट का 1% CGST और 1% SGST का डिडक्शन हमको करना है। तो ये सिर्फ उदाहरण के लिए हमने बताया। अब आगे देखते हैं इसको हम अपलोड कैसे करते हैं। अब हम टेम्पलेट को अपलोड करके देखेंगे कैसे हम टेम्पलेट अपलोड करेंगे। तो पुनः सारे प्रोसेस वही है, मास्टर में जाएंगे, मास्टर से बल्क कस्टमाइजेशन, बल्क कस्टमाइजेशन यूजिंग एक्सेल, यहाँ गए, ये बल्क कस्टमाइजेशन एक्सेल का ऑप्शन खुला, यहाँ हम स्कीम सेलेक्ट करेंगे, हम एक टेम्पलेट का नाम देंगे। टेम्पलेट का नाम देने के लिए हमने एक उदाहरण रखा है, डमी बल्क पेमेंट। डमी बल्क पेमेंट के नाम से हम एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। हमको क्या करना है, एक्सपेंडिचर करना है, एडवांस करना है या ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर भी जैसा भी लो आज के डेट में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि हमको ट्रांसफर किसी को नहीं करना होता है। एडवांस पर भी रोक है, सिर्फ लिमिटेड मामलों में एडवांस की छूट है। बेसिकली हमको एक्सपेंडिचर करना है, मतलब काम होने के बाद ही भुगतान करना है। हमको पेमेंट किसको करना है, वेंडर को करना है या बेनिफिशियरी को करना है। तो अगर बेनिफिशियरी को करना है तो बेनिफिशियरी सिलेक्ट करेंगे, वेंडर को करना है तो वेंडर सिलेक्ट करेंगे। और यह ध्यान रखें कि अगर हम वेंडर क्लिक कर रहे हैं तो वहां सारे इंफॉर्मेशन वेंडर के भरे जाए टेम्पलेट के अंदर। अगर बेनिफिशियरी कर रहे हैं तो हम बेनिफिशियरी के सारे डिटेल्स भरे। ऐसा नहीं हो कि वेंडर को पेमेंट करना है बेनिफिशियरी का डिटेल भर दें, या बेनिफिशियरी को पेमेंट करना हो वेंडर डिटेल भर दें, या वेंडर और बेनिफिशियरी दोनों को एक साथ हम करना चाहे तो ये नहीं हो सकता। एक टेम्पलेट में या तो वेंडर का होगा या बेनिफिशियरी का होगा। अब इसे पेमेंट हमको कैसे करना है, तो ई पेमेंट के थ्रू करना है। अब यहाँ पे हमने उस समय डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक किया था, यहाँ हम चूज फाइल का ऑप्शन लेंगे और चूज फाइल के ऑप्शन में हम लेंगे जो हमको सेलेक्ट करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब हमने जैसे ही वहां ओपन पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए फाइल, जो चूज फाइल के बगल में ब्राउज का ऑप्शन था, तो यहाँ डमी बल्क पेमेंट जो फाइल हमने चूज किया उसका नाम आ गया। अब इस पे हम अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपलोड पे के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फाइल ऑटोमेटिकली वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाता है। जैसे ही फाइल अपलोड होगा आपको एक मैसेज मिलता है, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, टू चेक अपडेट स्टेटस क्लिक ऑन रिफ्रेश अपलोड बटन हिस्ट्री। इसको हम ओके करेंगे। अब देखिए ये जो हमने लिखा था ये यहाँ पे अपलोड हो गया और इस जगह पे सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया। अगर कुछ एरर होगा तो वो आपको एरर, वैलिडेशन एरर लिख करके वैलिडेशन एरर आ जाएगा, और जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो सीट डाउनलोड होगी और वैलिडेशन एरर दिखाएगा कि क्या वैलिडेशन एरर है। तो हम ये भी देखते हैं कि वैलिडेशन एरर आने पे क्या दिखता है हमको, कैसे हमको पता चलता है कि वैलिडेशन एरर है। और जो सक्सेसफुली कंप्लीटेड है इसको हम आगे देखेंगे कि हम अब इसको आगे कैसे प्रोसेस करते हैं। अगर आपको ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड या वैलिडेशन एरर ना लिख के पेंडिंग लिख रहा हो तो आप इस रिफ्रेश आप अपलोड हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो वो रिफ्रेश होकर के स्टेटस आ जाता है। हम देख रहे हैं कि ये वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है, तो सुविधा के लिए, अपलोड की सुविधा, व्यूअर्स को देखने की सुविधा के लिए इस वीडियो को हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। तो ये पार्ट 1 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है वीडियो। पार्ट 2 के रूप में आगे हम देखेंगे कि अपलोड करने के बाद हमको इस फाइल को कैसे प्रोसेस करना है और अप्रूव करना है एक्सपेंडिचर को। तो आइए हम यहां तक इस पार्ट में देखते हैं और आगे का पार्ट 2 के नाम से मैं अगली वीडियो आपको दे रहा हूं। पार्ट 2 आपसे अनुरोध है कि दोनों पार्ट को देखें ताकि आपको काफी समझ विकसित हो और आप आसानी से काम कर सके। धन्यवाद।